हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से स्वागत है। और फिर एक बार हम आ चुके हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के साथ। दो सवाल ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद के सवाल आज शुरू करने वाले। तो क्या है भाई, तीसरा सवाल हमारे पास है। हल करके आए हो नहीं आए हो, जल्दी से बोलो। अरे बालक और बालिका वधु, ओके, मतलब बच्चों, करके आए हैं आप लोग, सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, कर के आया करो सवाल, इससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए भाई। आत्मविश्वास नहीं चाहिए आपको, चाहिए ना, तो उसके लिए सवालों को थोड़ा करके आया करो, ओके। क्योंकि अगर हो जाता है ना तो एकदम ऐसा लगता है जैसे हमने कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। समझ रहे हो ना? देखो, हर एक इंसान के लिए पहाड़ अलग अलग होता है। एक बच्चा जब सवाल लगा, उसके लिए वो सवाल ही पहाड़ है। आप उस सवाल में ही लगा के खुश हो जाया करो, ओके। पीठ थपथपाया करो अपनी थोड़ी सी। आओ चलो देखते हैं जल्दी से, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, तब थपथपा पाओगे। क्या है भाई, सवाल बोलता है, क्या बोलता है सवाल कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ बोले तो क्या मतलब है भाई? एचसीएफ बोले तो मासा होता है। अरे मौसा नहीं, मासा, ओके। और एलसीएम मतलब बोले तो लासा होता है। क्या होता है? लासा, ओके। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। तो भाई 12, 15 और 21 हमें क्या करना है? गुणनखंडन विधि लगानी है। तो आइए भाई शुरू करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले तो 12, 15, 21। 12 बोले तो सीधे सीधे दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, ठीक है। 15 बोले तो 3 पंजे 15, ठीक है। 21 बोले तो 7 तिया 21, 3 सत्ते 21। इसमें मुझे अभाज्य गुणनखंडन करना नहीं पड़ा। आप चाहे तो सीधे ये लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ये भी अभाज्य गुणनखंडन ही है। बस वो करके हम देखते हैं जब हमें पता नहीं होता है। जब पता हो तो ऐसे ही लिख लो यार, ठीक है। ना पता हो तो आप करके देख लीजिएगा। खुश? अब क्या करना है? अब भाई हमें इसका मासा बोले तो क्या बोले? मासा। तो मासा अगर बोले किसका? 12, 15 और 21 का, तो मासा होता क्या भाई? जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो उसकी छोटी घात। तो घात तो किसी में लगी नहीं, सब में एक ही। अच्छा यहां पे है, यहां पे बेटा बोले तो ये हो जाएगा भाई 2 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना है? अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं, उसकी छोटी घात। तो अभाज्य है कौन सा? मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 सब में दिख रहा है। 5 इसमें, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। 7 इसमें, इसमें, ठीक है। 3 है उभयनिष्ठ, और उसकी घात सबसे छोटी घात क्या? 1 है। तो बस 3 हमारा क्या हो गया? मासा हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। अब लासा की बात कर लो सर। तो आइए भाई लासा ही कर ले। ला और सा क्या बोलता है ये? 12, 15 और 21 का लासा क्या होगा बालक? क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। उठाओ भाई, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी, 7 भी, और उसकी बड़ी घात, ओके। तो 2 की बड़ी घात क्या है? देखो 2 की बड़ी घात 2 है? तो हम बोल सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा है 7। ये और सबकी घात 1 है। 1, 1, 5 की भी 1, 7 की भी 1, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा ये? 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 के 7 छंग 42, 420 आ जाएगा हमारा लासा। समझ में आ गया? तो ये हो गया भाई लासा। बस इतना ही आपका उत्तर है, ठीक है। इससे आसान क्या लीजिएगा? हो जाएगा ना बच्चा? बताइए ना। चलिए, हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़े हलचल मचाते रहा करो, जिससे हमें पता चलता रहे कि भाई हाँ, हमारे बच्चे एकदम पढ़ के एकदम बिंदास हो रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आइए। क्या है भाई? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिए, देखो मैं 17 लिखा हूं, तो बेटा 17 का अभाज्य गुणनखंडन बोलूंगा तो सिर्फ 17 होगा। एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। मतलब वैसे तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन क्योंकि जब एक आध संख्या मिलती है तो हम उसको मान लेते हैं कि भाई 17 गुणा 1 मान लेते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लेते हैं। 23 बोले तो क्या आएगा? क्योंकि 23 सिर्फ 23 से जाता है या 1 से जाता है। 29 बोले तो क्या आएगा? 29 भी आएगा भाई, 29 गुणा 1। जब तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ ना दिखे तो सिर्फ देखो आपको एक ही उभयनिष्ठ दिखेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया, वरना एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा बालक, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे पक्का? तो बेटा हम कह सकते हैं, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आएगा? क्योंकि गुणनखंडन विधि है तो गुणनखंडन विधि से हमने लिख तो लिया, ठीक। अब इसका देखें तो हम क्या कह सकते हैं?
ये हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा भाई, तो हमारा मासा बोले तो मासा तो 1 आ गया, लेकिन लासा गजब आएगा इसका 17, 23 और 29 का जो मासा आएगा वो आ जाएगा 1, क्योंकि उभयनिष्ठ सिर्फ 1 है। ठीक, अब लासा देखो यार, लासा भाई साहब अलग ही आएगा इसका 17, 23 और 29 का क्या आएगा भाई, 17 गुणा 23 गुणा 29। 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है तो उसको छोड़ ही दो। ठीक, क्योंकि 1 से गुणा करके भी क्या कर लोगे, वही तो आने वाला है। अब ये आएगा क्या, ये देखो यार, गुणा करो भाई इसकी तो ऐसे 17 दूनी 34, 340, 51, 391, 391 गुणा 29। ठीक है बेटा, 9 एकम 9, 9 में 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 3 27 और 8 35। ठीक है भाई, 2 एकम 2, 2 में 18 का हाथ से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 3 से लगा 1 7 3 10 और 1 11, 11,339 इसका आ गया लासा। क्या आ गया, ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा लासा हो गया। क्या हो गया, लासा, लाट साहब हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, लासा निकाल लिया और मासा ऑलरेडी हमने देखी, क्योंकि तीनों जब संख्याएं, अब हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का कभी मासा निकालोगे तो उनका 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। ओके, तो आप चाहे तो ठीक है, क्या करोगे, लिखना चाहो तो लिख लो कि अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। ओके, अगर सभी की सभी अभाज्य हो। ठीक है, अब यहां पे तो अभाज्य है नहीं, तो भाज्य दिख रही है, क्या दिख रही है, लेकिन फिर भी इनका मासा 1 ही दिख रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है। क्यों, देखो भाई ध्यान दो बालक, 8 बोले तो क्या आएगा, 8 बोले तो 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब हो गया 2 की घात 3 हो गया। ठीक है, 9 बोले तो 3 गुणा 3, मतलब क्या हो गया 3 की घात 2। 25 बोले तो क्या आएगा, 5 की घात 2 आएगा, 5 25 आएगा, आएगा। देखो इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ, जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना दिखे तो सोच लेना क्या है, उभयनिष्ठ 1 है। क्या है बालक, 1। ओके, तो क्या करोगे अब, तो हम बोल सकते हैं इसका मासा बोले तो क्या आएगा भाई, मासा, मासा हमारा आ गया भाई 8, 9 और 25 का कितना आ गया बालक, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक, खत्म। अब लासा की बात करें, किसकी बात करें बालक, लासा की। तो लासा बोले तो क्या आएगा बालक इसका, 8, 9 और 25 का, आ जाओ भाई, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो बेटा 25 25 कुछ 100, 25 200 और 200 गुणा 9, तो बेटा कितना आएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 16, 1800 आ जाएगा। कितना आएगा, 1800। मतलब 1800 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, अगर इसका मतलब बोले तो। समझ में आ गया, तो भाई हमने मासा भी निकाल लिया, लासा भी निकाल लिया हर सवाल का, तो इस तरीके से हमारे तीनों सवाल हल हो गए। इसके बाद कुछ नहीं है, नहीं है ना, नहीं। ओके चलो भाई, तो ये हमारा तीसरा भाग भी हल हुआ, तीसरे सवाल का तीसरा भाग हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं बालक। ओके, और चौथा सवाल कुछ नहीं, सिर्फ आपके एक रिश्ते पे आधारित है। किस पे आधारित है, रिश्ते पे। रिश्ता क्या कहलाता है, उसी पे है कुछ। क्या है, क्या दे रखा है, कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है। क्या है भाई कि HCF 306 और 657 का कितना है, 9 दिया है। कितना दिया है बालक, 9। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो बेटा अगर HCF पता है, LCM ज्ञात करना और दोनों संख्याएं पता है, तो हम संबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। हल आइए देख लेते हैं भाई। हल क्या किया हमने, हल में हम बोल सकते हैं चूंकि, क्या होता है, क्योंकि या ऐसे लिखो HCF का मतलब बेटा मासा और LCM का मतलब लासा। ओके, तो चलो मैं एक सवाल HCF LCM लिख के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत याद रहे। तो 306,657 गुणा LCM किसका, 306,657, ये क्या होगा,
ये बेटा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा नहीं होगा? ये हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा? 306 गुणा 657 के बराबर हो जाएगा सर। क्या करो, उठा के रखो संख्या। ये था 9, ठीक है भाई, तो ये था 9 गुणा LCM किसका? 306,657 किसके बराबर होगा? ये हो गया भाई 306 गुणा 657 के बराबर है। ये 9 जो इधर गुणा में है वो उधर जाएगा बराबर के, तो क्या भाग में पहुंच जाएगा? हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो ये हो गया भाई LCM 306 गुणा 657, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे में आ गया 9, तो क्या आएगा भाई? टोटल 9 सते 63 और 2 7 9 3 27। 306 की 73 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। लासा जो आने वाला वो यही आएगा। तो आइए भाई गुणा कर दे। 306 की गुणा करनी है 73 से, क्या आ गया भाई? 3 6 18 का 18 से लगा 1, 3 3 9, 7 6 42 से 2 से लगा 4, क्योंकि 0 तो 4 लिख दो, 7 3 21, 8 3 9 4 13 से लगा 1 2 2 2 2 3 3 8, तो ये आ गया भाई 22,338। ओके, क्या आ गया? ये हमारा लासा आ गया। क्या आ गया? लासा। बोले तो LCM। क्या बोले? LCM। समझ में आ गया बालक? आ गया सर, ये लीजिए भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अगर मासा पता है तो आप लासा निकाल सकते हो, कोई समस्या? मतलब HCF पता है तो LCM निकाल सकते हो। ये रहा, बस साधारण सा सवाल था हमारा, कुछ था ही नहीं, बस आपको क्या संबंध का इस्तेमाल करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से बाकी और सवाल कर लीजिएगा। अब बचे हमारे पास 3 प्रश्न जो हम अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? आज का हम लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में 3 जो सवाल बचे हुए हैं उन तीनों को हल करने वाले हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर लीजिए। ओके, और अपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया बेटा कर लीजिए। ओके, वरना कोई वीडियो स्किप हो जाएगी तो फिर होता ना, पता चला वही सवाल आ गया तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।